खून से लाल हुआ देवों की भूमि देवरिया में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। कैसे हुआ ट्रिपल मर्डर, कैसे दिया गया घटना को अंजाम, आज हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर देवरिया में किस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और बता दें कि अभी देवरिया के मुख्यालय से ही बड़ा खबर आ रहा था, जहां पे देवरिया के देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति की पानी की टंकी में शव मिला था और यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय भी बना था। अब बता दें कि देवरिया से बड़ी खबर आ रही है, पर मर्डर से दहल जाता है पूरा देवरिया। आखिर क्या कारण था इस घटनाओं के पीछे, क्या वजह थी इस घटनाओं को लेकर के, उसे हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर देवरिया की भूमि कैसे लाल हुई, देवरिया में कैसे दिया गया ट्रिपल मर्डर को अंजाम। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं कुमार बबलू। आज के क्राइम रिपोर्ट में जानेंगे देवरिया में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया और उस ट्रिपल मर्डर से पूरे देवरिया में हड़कंप मच गया। पुलिस के पसीने छूट गए दौड़ते दौड़ते। पहले एक एक कर पहले हेडलाइन बताते हैं कि कैसे मर्डर हुआ, उसके बाद से इन तीनों घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि ट्रिपल मर्डर के असली गुनहगार कौन है। इस पूरे खबर में विस्तार से जानेंगे, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहली घटना देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र से आती है। भटनी थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या की जाती है। 18 वर्षीय युवती गुड़िया खातून रात तकरीबन 9 बजे खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन उसका शव सुबह में जब मिलता है तो लोगों में क्षेत्र में पूरा हड़कंप मच जाता है। वही बता दे, यह पूरी घटना देवरिया के भटनी थाने क्षेत्र का था। वहीं अब हम बात करेंगे देवरिया के ही एक और थाने क्षेत्र में, जहां पे बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अब बता दें कि भाटपार रानी थाने क्षेत्र में के ही बरईपार में गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की निर्मम तरीके से चाकू से गोद गोद कर, और जब इसकी सूचना परिजनों को चलती है, परिजनों में हड़कंप मच जाता है। वहीं एक और घटना देखने को मिलती है, जहां पे एक युवती की शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाता है। यह पूरा मामला है देवरिया जनपद के लार थाने क्षेत्र का। देवरिया जनपद के लार थाने क्षेत्र से एक गांव लगता है जिसका नाम है हरिकुंडवाल। हरिकुंडवाल गांव के पास एक युवती की शव उसी के घर के पीछे मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। बता दें कि युवती इंटर की छात्रा थी और मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि वह रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर गई हुई थी और उसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटी। परिजन छानबीन शुरू करते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। गांव के ही लोग सुबह में जब देखते हैं कि गांव उसके घर के पीछे एक युवती का शव पड़ा है, तो उसकी सूचना घर वालों को दी जाती है। घर वाले जैसे ही इसकी सूचना पाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। 3 मर्डर वो भी प्रेम प्रसंग में देखने को मिल रही है। पहला जो मामला मैं बता रहा था वो भी प्रेम प्रसंग का है। दूसरा जो मामला मैंने बताया, एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की एक लड़की के कारण जो है उसकी हत्या कर दी। और तीसरा मामला भी प्रेम प्रसंग में एक युवती की हत्या का देखने को मिल रहा है। बता दें, इन तीनों हत्याओं ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचाकर रख दिया है और पूरे क्षेत्र की पुलिस, देवरिया की पुलिस जो है, पसीने उनके छूट गए इन तीनों घटनाओं को लेकर के।
क्योंकि इन तीनों घटनाओं में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस पूरे घटनाओं में जब तक खबर लिखी जा रही थी तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और बता दे, चलिए इस पूरे घटना को हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, किस तरीके से आरोपियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया, किस तरीके से ये घटनाएं घटित हुई, क्या वजह रही, कौन थे वे लोग, किन की हत्या हुई, इन सब विषयों पे हम बातचीत करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। चलिए पहली घटना को हम देखते हैं। जनपद के भटनी थाने क्षेत्र का है। देवरिया जनपद के भटनी थाना और खामपार थाने के बीच में एक युवती की शव मिलती है, जिसके कारण बता दे कि दोनों थानों के पुलिस अब इस संशय में थी कि यह किस थाने के अंतर्गत शव फेंका गया था। और घंटों लग गए पता करने में कि अब इसके थाने के अंतर्गत यह मामला है। अब भैया भटनी और खामपार की जो पुलिस है वो विवादों में उलझ गई। अब इसको लेकर के तकरीबन 3 घंटे तक जद्दोजहद चलता रहा। पुलिस छानबीन में जुटी रही कि किसके अंडर में जो है यह मर्डर हुआ है। अब इसको लेकर के सीओ घटनास्थल पे पहुंचते हैं, तब जाकर के यह पता चलता है कि यह विवाद जो सीमा का चल रहा था वो दरअसल भटनी थाने क्षेत्र में है। भटनी थाने क्षेत्र की पुलिस अभ्यर्थी होती है, शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। चलिए इस घटना को थोड़ा सा समझते हैं। यह पूरा मामला देवरिया जनपद का है। देवरिया जनपद के बता दें कि खामपार थाने क्षेत्र के धर्मखोरी दुबे गांव निवासी हदीस अंसारी की पुत्री, जिसका नाम गुड़िया खातून है, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल है। सोमवार की करीब रात 9 बजे भोजन करने के बाद वह सोने चली गई। सुबह में कमरे में जब वह नहीं थी तो घर के परिजन उसे ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। अब बता दें, मिली जानकारी के अनुसार उसका शव जब घर से कुछ दूरी पर मिलता है तो गांव के बकरी चलाने वाले लोग जो है इसकी सूचना क्षेत्र में देते हैं और क्षेत्र में देने के बाद इसकी सूचना जो है पुलिस को दी जाती है। पुलिस महकमा फौरन घटनास्थल पे पहुंचती है और घटनास्थल पे पहुंचने के बाद जो है एरिया के लेकर के उनमें कुछ बातचीत हुई। उसके बाद से जो है यह पता चला कि भाटपार रानी थाने क्षेत्र में यह शव फेंका गया है। अब उसके बाद से बता दें कि भाटपार रानी की पुलिस उस युवती की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं बता दें कि घर में पिता हदीस अंसारी, मां सौदा खातून और बड़ी बहन रूबी खातून और छोटी बहन चांदनी यानी 5 सदस्य घर में मौजूद थे। वही बड़ा भाई सऊदी अरब में नौकरी करता है, जिसका नाम शहाबुद्दीन है, और उसके साथ साथ उसका छोटा भाई आदिफ अली भी सऊदी अरब में नौकरी करता है। यह दोनों भाई सऊदी से 2 दिन पहले ही घर वापस आए थे और उसके बाद बता दें कि इतनी बड़ी घटना देखने को मिली। अब बता दें कि मंगलवार की सुबह 4 बजे पिता हदीस मऊ के लिए निकल गए थे। मऊ में वे जॉब करते हैं और जॉब करने के लिए वह 4 बजे ही मंगलवार की सुबह निकल पड़े। अब बता दें कि इस पूरे घटना को लेकर के पुलिस जो है छानबीन कर रही है, लेकिन यह घटना जो है शक के दायरे में कई लोगों को अब खड़ा कर रहा है। इस जानकारी के अनुसार बता दें कि गुड़िया खातून 2023 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और उसके बाद से उसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया गया था। पढ़ाई को छुड़वाने का कारण बताया गया कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण परिवार के लोग परेशान हो गए थे। अब उसके कारण उस युवती को जो है उसकी पढ़ाई को छुड़वा लिया गया। अब आगे हम चलते हैं और भी बातचीत करते हैं। जब गांव के लोगों से बातचीत की गई तो गांव के लोगों ने कहा यह पूरा मामला ऑनर किलिंग का है, बड़ी खबर दे रहे हैं। जब गांव के लोगों ने यह बताया कि यह पूरा मामला ऑनर किलिंग का है, मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि वह गुड़िया नाम की जो युवती है वह सोमवार की शाम को अपने प्रेमी से मिलने के लिए गांव के बाजार में गई हुई थी। बता दें कि गुड़िया घाटी बाजार गई हुई थी अपने प्रेमी से मुलाकात करने के लिए। उन दोनों को गांव के लोगों ने घंटों समय तक बाजार में घूमते देखा था और उसी दिन
जो प्रेमी था, कई घंटों तक वह बाजार में घूमते रहे और युवक जो है उससे मिलने के बाद शाम को गोरखपुर चला गया। सोमवार की शाम युवक गोरखपुर आ जाता है। अब वही बता दें कि इस पूरे घटना को लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और मैं बता दूं कि इस पूरे घटना में प्रेमी के साथ साथ जो है घर के लोगों पे भी अब शक जा रहा है, शक गहरा रहा है कि आखिर दोनों भाई घर आते हैं और उसी आने के बाद 2 दिन बाद जो है यह घटना देखने को मिली। अब यह पूरा मामला जांच का भी विषय है। प्रेमी से आखिर प्रेमी क्यों हत्या किया प्रेमिका का, इस पूरे मामले में गंभीर विषय यह है कि जब शाम को गांव के लोगों ने उस युवती को बाजार में घुमाते हुए देखा और घंटों तक वे एक दूसरे से बातें करते रहे, बाजार में घूमते रहे, लेकिन वह युवक वहां से फिर गोरखपुर की तरफ आ जाता है, जो जानकारी मिल पा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं पूरे घटना में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की, और हत्या की तो वजह क्या थी? जो प्रेमी अभी कुछ समय पहले ही अपनी प्रेमिका को गांव के बाजार में घुमाता हुआ दिखा था, क्या वही अपनी प्रेमिका का हत्यारा है? क्या वही कातिल है, या फिर इसमें किसी और का हाथ है? क्या घर के परिजनों का कहीं हाथ तो नहीं? अब यह पूरा मामला जांच का विषय बन जाता है। चलिए अब हम दूसरे खबर की तरफ। भाटपारा रानी क्षेत्र में बड़ी दर्दनाक घटना देखने को मिली, जिस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया, जिस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दिया, जिस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा, उस घटना के विषय में हम समझते हैं। दरअसल यह पूरा मामला देवरिया जनपद के बरईपार गांव का है। बरईपार गांव के दो दोस्तों के बीच में विवाद तब हो गया जब एक दोस्त एक अपनी प्रेमिका से बातचीत करता रहा, कई वर्षों तक उनका प्रेम प्रसंग चला और बाद में आकर के वह युवक उस प्रेमिका को छोड़ देता है और उसके बाद से एक युवक जो कि अपने दोस्त के छोड़े हुए प्रेमिका के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है और उसके बाद से वह युवक के साथ कुछ विवाद हुआ और उसी विवाद के कारण मनु यादव की चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। चलिए अब इस पूरे घटना को विस्तार से समझते हैं। दरअसल यह पूरा मामला देवरिया जनपद के भाटपारा रानी थाने क्षेत्र के बरईपार का है, जहां पे गर्लफ्रेंड के चक्कर में दो दोस्तों के बीच विवाद हुआ और विवाद जो है मनु यादव की हत्या का कारण बन जाता है। इकलौता बेटा मनु की हत्या की खबर सुनने के बाद मां की रो रो करके बुरा हाल है, घर में मातम पसरा हुआ है, घर के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। इस घटना को लेकर के वही बता दे कि एक दोस्त जो अपने दोस्त का हमदर्द था, लेकिन वो दोस्त ने अपने ही दोस्त की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी। यह सिर्फ हत्या नहीं, यह रिश्तों का कत्ल है। यह हत्या नहीं, यह विश्वास का कत्ल है। यह हत्या नहीं, यह मानवता का कत्ल है। इस घटना में कई हत्याएं हुई, अब उसको समझिए आप। लेकिन यह घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि यह दोनों दोस्त बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकले हुए थे और उसके बाद से बता दें कि मनु यादव अपने दोस्त के साथ जो है वह निकला और उसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटा। बता दें मनु यादव जिसकी उम्र 20 साल है, वह बर्थडे पार्टी मनाने के लिए अपने अजीज दोस्त के साथ निकलता तो है, लेकिन जब देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटता है तो घर के परिजनों में उसकी चिंता होती है और उसकी तलाश शुरू कर दी जाती है। जब तलाश शुरू की गई तो उसका कहीं पता नहीं चला, लेकिन गांव के लोगों ने गांव के पोखरे के पास खून से लथपथ एक शव पड़ा हुआ देखा और वह खून से लथपथ किसी और का नहीं बल्कि मनु यादव का था, जिसकी उम्र 20 साल थी। खून से लथपथ मनु का शव पोखरे के किनारे पड़ा हुआ था और बता दें कि वहां पर प्लास्टिक के बोतल, दारू के बोतल के डिब्बे और उसके साथ साथ बता दें कि ग्लास के पैकेट भी वहां पे फेंके हुए थे, प्लास्टिक का प्लेट भी वहां पर फेंका हुआ था। यानी हत्या से पहले उसे खिलाया पिलाया गया और उसके बाद से इतनी बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे रंजिश थी कि उसे कैसे मारना है, किस तरीके से मारना है, यानी प्री प्लानिंग के साथ जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। और इस घटना में आरोपी अश्वनी गुप्ता पर यह गंभीर आरोप है कि उसने ही अपने दोस्त की हत्या की है। यानी मनु यादव जिसका अजीज दोस्त था अश्वनी गुप्ता, उसे जो है उसकी हत्या कर देता है।
अब बता दें, अश्वनी गुप्ता का चप्पल घटना स्थल से मिला है। अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है, घटना स्थल से अश्वनी गुप्ता का जो है चप्पल वहां से मिलता है। आशंका यही है कि उस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त अश्वनी है, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों के बीच में कुछ दिन पहले भी अनबन हुई थी, विवाद हुआ था, और वो विवाद भी इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि उसे कब दबोचती है पुलिस प्रशासन। अब इस पूरे मामले को लेकर के बता दें कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में चर्चाएं हैं कि एक दोस्त अपने दोस्त का हत्यारा क्यों बना। इस पूरे मामले में एसओजी की टीम छापेमारी लगातार कर रही है, जांच कर रही है कि कहां है अश्वनी गुप्ता जिसने इस घटना को अंजाम दिया। चलिए तीसरी घटना की तरफ हम चलते हैं। तीसरी घटना पे प्रकाश डालते हैं। लार थाने क्षेत्र की घटना, वो घटना जिसने एक युवती की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके साथ दरिंदगी की गई और दरिंदगी की सीमा को भी पार कर दिया। उसके शव को घर के पीछे फेंक करके फरार हो जाते हैं। इस घटना को विस्तार से समझते हैं। चलिए आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे घटना को। दरअसल यह पूरा मामला देवरिया जनपद के लार थाने क्षेत्र के हरि कुंडवाल गांव का है। हरि कुंडवाल गांव में इंटर की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करने के बाद से आरोपियों ने उसका गला दबा करके हत्या कर दिया। यह पूरा मामला रविवार की रात का है। रविवार की रात में युवती खाना बना करके अपने कमरे में सोने चली गई और उसके बाद से उसका प्रेमी का फोन आया और उन दोनों में बातें हुई और बातें होने के साथ साथ अभिषेक नाम, जिसका नाम अभिषेक है, जिस युवती के साथ जो है उस युवक की बातचीत होती थी। अभिषेक नाम का युवक जो कि घर के बाहर उसे उस युवती को बुलाता है और बुलाने के बाद उन दोनों के साथ जो है कुछ बातचीत हुआ और वो बातचीत अनबन में बदला या क्या हुआ, अब यह तो जांच का विषय है। अभिषेक बताएगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ था उस रात में। लेकिन परिजनों का यह गंभीर आरोप है कि अभिषेक अकेले नहीं था, अभिषेक के साथ 3-4 लोग और भी हो सकते हैं जिस तरीके से यह घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि वह युवती रात में जब घर के बाहर आई उस युवक के साथ मुलाकात हुआ, क्या उस युवती के साथ दुष्कर्म भी किया गया और दुष्कर्म करने के बाद से उसकी गला दबा करके हत्या करके शव को घर के ही पीछे ले जा करके फेंक करके अभिषेक और उसके अन्य दोस्त की भी बात कही जा रही है। यानी 3 से 4 लोगों के द्वारा जो है इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। फिलहाल आइए इस खबर को लेकर के और आगे हम बातचीत करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि जब वह युवती घर के बाहर गई, उसकी हत्या हो गई, उसके साथ दुष्कर्म हो गया, तो वह युवक जिसका नाम अभिषेक है साक्ष्य मिटाने के लिए घर के अंदर प्रवेश करता है। लड़की का मोबाइल लेकर के जाने का प्रयास ही कर रहा था, तभी उसकी मां जो घर के सामने सो रही थी वो जग जाती है और उसके बाद से अभिषेक के साथ उसका झड़प होता है। लेकिन उस झड़प के बाद वह युवक मोबाइल लेकर के फरार होने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद से इस पूरे घटना के रात में घर के परिजन युवती को खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो युवती गई कहां। अब छानबीन शुरू की जाती है। रात में सभी लोग उसे छानबीन करते हैं लेकिन वह युवती का कहीं पता नहीं चलता है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें वह युवती जो है कई वर्षों से उस युवक के साथ बातचीत कर रही थी। अब इस घटना को लेकर के पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब बताते जिस तरीके से यह घटनाओं को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं यह पुलिस प्रशासन पे अब गंभीर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से। लेकिन अब सोचने का विषय अब शुरू होता है। सोचने का विषय यह है कि आखिर प्रेम प्रसंग में हत्याएं क्यों हो रही हैं, प्रेम प्रसंग के कारण आपस में विवाद क्यों हो रहे हैं, आखिर प्रेम प्रसंग हत्याओं का कारण क्यों बढ़ रहा है। यह तमाम सवाल ये प्रेमी ये घटनाएं छोड़कर जा रही हैं कि आखिर ये घटनाओं के पीछे की वजह क्या रही, इन घटनाओं के पीछे कारण क्या रहा। प्रेम जो कि प्रेम की बात करता है लेकिन प्रेम में हत्याएं कहां तक जायज है, यह सवाल ये घटनाएं ये छोड़कर जा रही हैं। इन सभी घटनाओं को लेकर के आप सतर्क रहिए और आप सचेत रहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता और प्रेम नाम के शब्द का जो है कत्ल कर रही है। अब ये घटनाओं को लेकर के आप सजग रहिए, सावधान रहिए कि इस घटना को लेकर के अब कोई ऐसी घटना नहीं होगा जिससे इंसानियत और मानवता शर्मसार होगा। इस घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप भी अगर प्यार करते हैं तो हो जाइए सचेत, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अब आम हो गई हैं। आप सचेत रहिए
और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। इस तरीके की घटनाओं से बचिए और इस तरीके की घटनाओं से बाहर आइए। ये घटनाएं इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। ये घटनाओं को लेकर के आप सतर्क हो जाइए। चलिए इस खबर को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इन घटनाओं को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।